नमस्कार, हम हैराना और देख रहल बानी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स के दौरा लगातार जारी बाटे। मैच बॉक्स के टीम जोन बिया उ सिवान जिला के विभिन्न विधानसभा में दौरा कर रहल बिया और आज के दौरा जोन बाटे ई बा गोरियाकोठी विधानसभा में। गोरियाकोठी विधानसभा में हम घूमत रहनी हो और यहाँ एगो दावेदार हमरा मिलनी हो। यहाँ के जदयू के नेता हैं, प्रदेश के जोन कार्यकारिणी समिति बाटे ओकर सदस्य हैं और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। यहाँ के सैयद नजमुल हुदा जी हैं, हमारा साथे मौजूद बानी। बहुत बहुत स्वागत बराबर। सबसे पहले तो आपके सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप लोग इतना समय निकाल के हमारे पास आए। और मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को भी, जो सम्मानित जनता हमारे 111 गोरियाकोठी विधानसभा की है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे 4 दिन के जो कार्यक्रम अभी तक चला है उसमें जो उन्होंने मान सम्मान स्नेह प्यार मोहब्बत दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैंने जितनी मेरी अपेक्षाएं थी उससे अधिक हमें मान सम्मान और प्यार दिया है। हमार सवाल तनी सा सीधा होला, एकदम सीधा होला। हमार पहला सवाल, चूंकि राउर जोन विधानसभा बाटे अभी तक भाजपा के कोटा में रहल बाटे ई सीट, तो जदयू रउआ के टिकट काहे दी? हम भी आपको जवाब बहुत ही सीधा देंगे जी। इसलिए कि जदयू और भाजपा का गठबंधन आज करीब करीब 18-19 साल से चल रहा है और ये गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन है कि हमने जो है 3 सरकारें इसमें बनाई हैं गठबंधन में चलाया। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सिवाय सिर्फ बिहार ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी चर्चाएं होती हैं विकास के नाम पर। तो उन्होंने जो विकास किया है और जो विकास की धारा बहाई है उन्होंने, इसकी चर्चाएं हो रही हैं देश में विदेश में। तो उसको देखते हुए, और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त चुन्नू बाबू हमारे जो दिवंगत विधायक थे यहाँ के, वो भी जब जीते थे यहाँ गोरियाकोठी क्षेत्र से, तो उस वक्त भी हमारा अलायंस था, हम गठबंधन में थे जी। उसके बाद जब 2015 का इलेक्शन आया तो उनके पुत्र देशकांत बाबू आए, उनको गठबंधन से टिकट दिया गया, मिला। उस वक्त हम लोग जो थे गठबंधन में आरजेडी के साथ थे। मैंने चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में हम लोग थे, गठबंधन में चले गए थे। तो उसमें यहाँ पर जो है वो जो हमारा जो उस वक्त का महागठबंधन का जो प्रत्याशी थे हमारे सत्यदेव प्रसाद सिंह जी, तो वो जदयू और राजद के गठबंधन में उनको टिकट मिला था और वो उसमें जीते थे जी। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे जदयू की भूमिका अधिक रही है। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है और जनता का भी मानना है कि भूमिका अधिक रही है। अब रह गई बात जहाँ तक क्यों जदयू हमको टिकट दे, तो देखिए हम लोग एनडीए परिवार के हैं और हम जिस तरह से हम एक पार्टी में काम करते हैं, जदयू में काम करते हैं, जदयू के सिपाही हैं, नीतीश कुमार के सिपाही हैं, और जिस निष्ठा के साथ और जिस ईमानदारी के साथ हम लोग काम करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग उसके लिए दावेदार हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है, तो हम क्यों ना आगे बढ़ें। हमने इसी को देखते हुए हमने अपनी ओर से अपना रखा है कि अपने पार्टी के समक्ष कि भाई हम लोग जो है इस बार आपने 2 बार भाजपा को दिया और हम लोग चुप रहे, हम लोग जो है आपके साथ रहे और रहेंगे, लेकिन इस बार आप जो है उस सीट को जदयू में ले आइए। इसलिए कि जदयू यहाँ पे काफ़ी सक्रिय है, मजबूत है, संगठन मजबूत है, मुख्यमंत्री का जो कार्य है विकास है वो मजबूत है, यहाँ पे सारे लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जदयू को सीट जाना चाहिए और यहाँ की जनता भी ये चाहती है कि जदयू को सीट जाना चाहिए, इसलिए हमने अपनी दावेदारी रखी है। बाकी रह गया जहाँ तक एनडीए का प्रश्न है, तो हमने अपनी दावेदारी रखी है इसलिए कि हमारा रखना फर्ज भी है, इसलिए कि हम लोग सिपाही हैं, काम करते हैं, मांगना हमारा फर्ज है। रह गया फैसले की बात, तो जो ऊपर से आले कमान है बैठे हुए हैं, नेतृत्व जो हमारा है, जो भी फैसला करेगा सर्वमान्य है और हम लोग जो है साथ मिल के एक ही परिवार के लोग हैं, रहेंगे। इस सवाल के रुआ बड़ा खूबसूरत जवाब दिले बनी। दूसरा सवाल,
गोरियाकोठी विधानसभा के जौन जनता बिया ई वोट रौरा के काहे दी? हाँ, ये बहुत आपका सवाल वाजिब सवाल है कि देखिए, हमको वोट देने की बात नहीं है, वोट एनडीए को देगी। तो जनता ये कहती है कि एनडीए के लिए जो भी लोग टिकट लेके आएंगे हम उसको वोट देने के लिए तैयार हैं। हमने दावादारी रखा है एक पार्टी, इसलिए कि हम जो है वो इसमें गठबंधन के हम एक जो है वो परवल हमारी पार्टी है, उसमें हम उसमें हैं। मान लीजिए कि भाजपा है, वो भी उसकी एक जो है वो घटक दल है उसके, हमारी भी पार्टी एक घटक दल है उसमें। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो इसलिए कि यहाँ बड़े भाई के रोल में है। माननीय मुख्यमंत्री जो हैं हमारे, उनको सर्वसम्मति से ये मान लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के हमारे जो घटक दल के हैं उन्होंने भी मान लिया है। माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने भी मान लिया है कि नेतृत्व अगर होगा बिहार में, जो इलेक्शन होगा, हमारा चुनाव होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो जनता भी देख रही है कि जब माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो उनके नेतृत्व में जो भी प्रत्याशी आवेगा वो अवश्य ही वो हम पे विश्वास करे ना करे, लेकिन मुख्यमंत्री पे हमारे विश्वास करेगा जरूर अवश्य। इसलिए कि मुख्यमंत्री ने 15 सालों में ये साबित कर दिया है कि हम जो है सत्ता मलाई खाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये सत्ता जो है हम सेवा के लिए करते हैं। सवाल अभी हमरा लगे ढेर बा, लेकिन आगे बढ़ल जाओ। अगर मान ली कि रउआ के पार्टी टिकट देती है, रउआ कैंडिडेट बन के आवत है, राउर आपन एजेंडा का होई? चूंकि पार्टी के एजेंडा बा, पार्टी के एजेंडा पूरा प्रदेश खाती हो, लेकिन राउर आपन व्यक्तिगत एजेंडा का होई गोरियाकोठी विधानसभा खाती? गोरियाकोठी विधानसभा के लिए हमारी जो प्राथमिकता है वो दो है, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और एक तीसरी प्राथमिकता ये है कि यहाँ पर हम अपने यहाँ कुछ ऐसा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगावें जिससे कि लोग स्वावलंबी बने, जिनको रोजगार स्वतः यहाँ मिल जाए, जिनको प्लान करने की आवश्यकता नहीं हो। अभी हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इस बात पर कि हमारे जो गार्जियन हैं, हम लोगों के जो पार्टी के कर्णधार हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और राज्यसभा के सांसद माननीय रामचंद्र बाबू ने, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन्होंने राज्यसभा में, संसद में इस बात को उठाया है कि जब एक ही देश के रहने वाले लोग हैं तो ये जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं उनको प्रवासी के शब्द से क्यों उनको जो है सूचित किया जाता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आज तक किसी ने नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने इस बात को संसद में उठाया है कि ये प्रवासी कह के उनको जो अपमानित किया जाता है, इस पर विचार करने की बात है। और इस पर तो हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री का की योजनाएं, जो लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, ये उसमें बहुत सारे औद्योगिकरण की बात हमारे मुख्यमंत्री ने किया है कि हम चाहते हैं कि हर जगह जो है वो विकास का कार्य, जो हर जगह लोग जो है वो स्वावलंबी बने, कुटीर उद्योग के माध्यम से, मध्यम उद्योग के माध्यम से। बड़े उद्योग तो यहाँ नहीं लग सकते हैं, इसलिए कि ऐसा क्षेत्र नहीं है क्षेत्रफल के इसमें और सारी दृष्टि को देखते हुए, लेकिन कुटीर उद्योग हम लगा सकते हैं, मध्यम उद्योग हम लगा सकते हैं, जिसमें 200-400-500 लोग जो है एक छोटे छोटे जगहों पर जो है वो उनको नौकरियां मिल जाएंगी। तो उससे जो है हमारा ये होगा। दूसरा, जैसे हमने आपको कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सारा काम हुआ, लेकिन यहाँ पर जैसे माननीय मुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा, मैंने उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि हर पंचायत में एक 10+2 विद्यालय खोला जाए, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता रही, सरकार की तरफ से तो कोई कमी नहीं हुई। ये दूसरे क्षेत्रों में तो हो रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र में तो होना चाहिए। हमारा क्षेत्र, ये गोरियाकोठी क्षेत्र क्यों इससे वंचित रहा, ये तो जनता सवाल पूछ रही है। अगर हम ना पूछें, कोई दूसरा ना पूछे, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है कि जब ये सरकार की ये नीति है कि हर पंचायतों में 10+2 स्कूल खोल दिया जाए, तो यहाँ क्यों नहीं खोला गया? एक भी हमारे यहाँ पूरे 3 ब्लॉक हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है, 3 ब्लॉक में कहीं भी महिला कॉलेज नहीं है, कहीं पॉलिटेक्निक नहीं, कहीं भी सरकारी ITI नहीं है। एक हथुआ में, वो भी गोपालगंज में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों की कमी है। अब हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का
सबसे बड़ा जो उनका जो वो है वो देखिए कि महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने किया उन्होंने पंचायती क्षेत्र में उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। तो महिला के इसके लिए, महिला के शिक्षा के लिए, जब तक महिला शिक्षित नहीं होंगी उनके अंदर शक्ति नहीं आएगी। तो हमारा ये होगा कि हम जो है महिला कॉलेज खोलने की हम बात करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। सरकार के पास सारी योजनाएं हैं, लेकिन लेने वाला तो चाहिए, उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। सवाल यह होता कि 3 चीज रुआ कनी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। पिछला 15 साल से राउत सरकार किया, रउरा से हम कह सकें कि राउत 15 साल सरकार है। एनडीए के भाजपा वाला लोग से नहीं पूछ सकते, क्या कि राजद के साथ जितना दिन रहे ओकरा के हम माइनस कर देते हैं। 15 साल के सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों की व्यवस्था सुदृढ़ ना भई। शिक्षा की स्थिति रुआ देखता नहीं कि लचर व्यवस्था बा। स्वास्थ्य की समस्या रुआ खुद जानता नहीं, रुआ खुद कहता नहीं कि हाँ हम समस्या उठाएं। रोजगार की व्यवस्था 15 साल में ना भई। आखिर का है, कितना साल चाहिए, कितना बड़ी सरकार रही तो काम हुई? अब देखिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, तो अपने सवाल कर रहे हैं, जवाब भी खुद दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सरकारें तो चली, हमारी सरकार चली एनडीए की, लेकिन हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हुआ वो उदासीन रहा, उसको यहाँ के समस्याओं से मतलब नहीं है, इसलिए कि हमेशा जनप्रतिनिधि यहाँ विपरीत रहा और उसने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया। उसने कभी उसको नहीं चाहिए कि हाँ लोग यहाँ शिक्षित हो जाएं, कभी उसको ये नहीं हुआ कि लोग जो है लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, कभी लोगों उसको जनप्रतिनिधि जो लोग हुए हैं उनको ये नहीं हुआ। आज 15 सालों की बात मैं कह रहा हूँ। हमारे दिवंगत जो विधायक थे माननीय चुन्नू बाबू, उनको तो 2.5 साल का मात्र उनको समय मिला, इससे अधिक मिला नहीं। तो उसमें 2.5 साल में क्या हो सकता है? 2-2.5 साल का समय उनको मिला, नहीं हो सकता। लेकिन बाकी पूरे का पूरा समय जो है वो तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे, जो प्रतिनिधि थे, उनका काम था कि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको यहाँ पर जो है जमीनी स्तर पर उतारा जाए। जब आप मंगवे नहीं कीजिएगा तो किसी को क्या पता है। इसीलिए ना भाई मुखिया क्यों बनाया जाता है कि गाँव की समस्याएं जो हों वो मुखिया उठावे अपने ब्लॉक स्तर पर। उसके बाद फिर क्यों बांटेगा कि नहीं। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री को देखिए कि उनका विजन कैसा है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुखिया एक गांव में तो एक गांव में एक पंचायत में 2-3 गांव है, छोटे छोटे टोले मोहल्ले हैं, तो एक मुखिया कहीं का रहता है तो उसके पूरे पंचायत जीतता तो वो हो जाता है, लेकिन उसको पूरे पंचायत के बारे में नहीं मालूम है। तो उन्होंने क्या किया कि वार्ड बना दिया। अब वार्ड में 400-500 आदमी पर एक वार्ड है। अब उसको तो पता है ना भाई कि हमारे यहाँ कहाँ गली बनना है, कहाँ नली बनना है, कहाँ जल नल चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, कहाँ। इसके लिए उसको बनाया गया। वो मुखिया को कहे कि भाई हमारे यहाँ ये आवश्यकता है। जब हमारा जनप्रतिनिधि जो अब यहाँ का विधायक है, जो भी है स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, उनको ना इसी यहाँ दिया गया कि भाई वो तीनों ब्लॉक में क्या सुविधाओं की कमी है, क्या जनता चाहती है, आप उसको अपने स्तर से सरकार के यहाँ ले दीजिए। अगर सरकार नहीं देती है तो सरकार दोषी है, लेकिन सरकार तो हाथ फैला के बैठी हुई है। क्या पाइए झोली फैलाए। उन्होंने कहा कि सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक जो है बिहार के वासियों का है, जनता का है। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। एगो सवाल, अगर हम गोरियाकोठी विधानसभा के परिदृश्य देखी और जातिगत आंकड़ा अगर हम देखी तो माइनॉरिटी की संख्या बहुत कम बढ़ जा, वोटर कम बढ़े, और यहाँ पर हमेशा से जो लड़ाई रहल बाटे वो जातिगत दू जाति के बीच में रहल बाटे और फॉरवर्ड ही अभी तक लड़त आइल बा। ऐसन परिस्थिति में चुनाव अगर रउआ टिकट मिल जाता तो परिदृश्य का हुई, रउआ खातिर चुनाव लड़ल कितना मुश्किल हुई। न जात पर न जमात, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकत। ठीक बा, लेकिन न जात पर न जमात पर, नीतीश कुमार के विकास पर। हम तो विकास की बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं हम विकास की बात करते हैं। जहाँ तक आपने जो है जातिगत उसकी बात की, आपने आंकड़े की समीकरण की बात की, तो उसमें क्या आप समझते हैं कि एक जनप्रतिनिधि होता है तो किसी खास जात का होगा, खास जमात का होगा, खास उसी को देखेगा, ऐसा तो नहीं है। पूरे 3 लाख 4 लाख जो लोग हैं यहाँ पर वोटर, सबके लिए सबका है वो। कि खाली जात को 10%, 3% को देखेगा कि 5% को देखेगा कि 10% को देखेगा कि पूरे के पूरे 100% को देखेगा ना, तब ना बात बनती है। नहीं तो अगर हम सिर्फ
यहाँ अगर हम कहें कि 80,000 वोटर मुस्लिम हैं तो हम खाली 80,000 वोटर के, तो फिर तो हमारे जैसा नालायक आदमी, तो मैंने माफ़ क्षमा कीजिएगा ऐसा सब मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, तो फिर तो कोई बात नहीं बनती है। तो हम तो न जात पर न जमात पर, हम तो सिर्फ नीतीश कुमार के विकास पर वोट मांगते हैं, मांगेंगे। अरे इससे अधिक और क्या हो सकता है कि 2015 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री इलेक्शन चुनाव में आए तो उन्होंने सबसे पहला बात क्या कहा कि अगर हर घर में हम बिजली नहीं पहुंचा दें तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। इतना बड़ा दावा बताइए कि इस भारतवर्ष में किसने किया है? ये हिम्मत और ये शक्ति नीतीश कुमार को ही है, और ये श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, और उन्होंने पहुंचा दिया। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने अब मेहनत किया है, आप हमको मेहनत आना दीजिए। अभी बाढ़ से प्रभावित रहा राउर विधानसभा, राउर प्रखंड खास करके ज्यादा प्रभावित रहा। 2017 में भी यहाँ पर बाढ़ आई रहे, हल्का सा प्रभावित रहे। 2001 में बड़ा भयंकर बाढ़ आई रहे, जो हम आंकड़ा उठा के देखा तनी और बातचीत कैला से यहाँ पता चलता। आखिर काहे जब 2017 में बांध टूटा रहे बरौली के तब बाढ़ आई, अभी इस साल काहे नहीं सन व्यवस्था भइल हो कि ना टूटो? ए बार टूट गई, फिर हुआ डूबनी, एबरी ज्यादा प्रभावित भइल बा। आखिर ऐसा का है? देखिए, ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसको ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। अगर कोई कह दे कि हम रोक देंगे तो मैं उनको बधाई देता हूँ, मैं उनके लिए उनकी गुलामी लिखा लूँगा कि भाई प्राकृतिक आपदा को कोई रोक दे। अब रह गई सवाल बात ये कि अधिक क्षतिग्रस्त हुआ कि कम हुआ, लेकिन क्षतिग्रस्त हुआ है, और उसके लिए सरकार ने कहीं से कोई कोर कसर क्षतिग्रस्त जो लोग हुए हैं, जो इससे प्रभावित हुए हैं, उनके लिए नहीं छोड़ा है। उनके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की, उनके लिए टेंटों की व्यवस्था की, उनके लिए 6-6 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में भेजा। जो फसल की क्षति हुई है उसके लिए फसल क्षतिपूर्ति हो रही है, सारी चीज़ें हुई। हम लोग स्थानीय स्तर पर जो लोग, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने अपने लोगों की मदद की। यहाँ से वहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊँ आपको कि आप जाके पता कीजिए कि हमारा गोपालपुर 40 RD से पहले जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से लेके और मुसहरी तक हम लोग जानते हैं। सब इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है कि सारे लोग जो है, जो जितने लोग थे गांव में, गांव के लोग सारे लोग नहरों पर रहते थे। हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की, हम लोगों ने वहाँ टेंट भी बांटा है, हम लोगों ने उनको खाने पीने की सामग्री जितना हम लोग जो है हम लोगों से हो सका, जितना हम लोग समर्थ थे, हम लोगों ने उसको किया। यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ कुकुमपुर जो है पंचायत काफ़ी उसमें क्षतिग्रस्त हुआ था इस बाढ़ में। हम लोग वहाँ गए, वहाँ भी हमने खाद्य सामग्री बांटा, हम लोगों ने दिया। सरकार की तरफ से व्यवस्था थी। आपको विश्वास नहीं होगा कि हर मुखिया के फंड में सरकार की तरफ से इतना पैसा आया है कि उन लोगों ने किया। अब किसी ने अगर नहीं किया तो उसके लिए तो अब क्या कहा जाए। मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट अभी आई रहा हाल फिलहाल में कि अगर केवनो महादलित परिवार के या दलित परिवार के केहू के अगर केहू सवर्ण हत्या कर देता तो सरकारी नौकरी मिली। अभी दिन आ गई कि सरकारी नौकरी खातिर हत्या करावे को पड़ी। जी ना, देखिए यही बात जो है मीडिया के मैंने क्षमा के चाहते हैं, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के जिस तरह से पेश किया जा रहा है, क्या कोई चाहता है कि कहीं हत्या हो जाए? लेकिन एक चीज़ ये है कि स्थिति परिस्थिति अगर ऐसी कोई बन जाती है और वहाँ, अच्छा सुनिए, हत्या के बारे में आपने बात कर दिया। सब लोग जानते हैं कि अपने भारत के संविधान में इसके लिए 302 का प्रावधान है, ठीक है। लोग जानते हैं कि जो भी हत्यारा है उसके लिए 302 है, और 302 के लिए क्या है, उम्र कैद या फांसी। लेकिन हत्याएं रुक जाती हैं? नहीं रुकती, हत्याएं होती हैं, लेकिन वो ऐसी स्थिति और परिस्थिति बन जाती है। माननीय मुख्यमंत्री का ये जो बयान है, जिस तरह से लोग पेश कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, और आपने भी उस बात को पूछ दिया। क्या माननीय मुख्यमंत्री ये चाहेंगे या कोई चाहेगा कि हत्या हो जाए, हत्या करो और हम जो है पैसा दें? इतना पैसा कहाँ से आएगा? कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी दलित परिवार है तो बेचारा वैसे ही कुछ पिछड़ा है, और उनके उत्थान के लिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई स्वर्ण जाति के लोग इतना पगलाए हुए हैं कि किसी का जाके हत्या कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्ण जाति के लोग बड़े ही पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, समझते हैं ऐसी बात को। देखिए, किसी पर भी यूं ही कुछ आरोप लगा देना ये बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना, उसको ये करना बहुत मुश्किल बात है।
हम स्वर्ण जाति के लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं, हर आदमी के व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। ये कहना है कि स्वर्ण जाति के लोग किसी दलित का जाके हत्या कर दें और दलित को 4 लाख रुपया दिया जाए या उनको, तो इसका मतलब प्रोत्साहन हो गया, ऐसा नहीं है। अगर स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है, उस परिस्थिति में ये है कि उनके परिवार के लोगों को, जो एक उनका व्यक्ति जो है जिनकी हत्या हो गई और वो उनके परिवार के लोग उनके आश्रित थे उन पर, तो उनको कुछ हो जाए, उनका भरण पोषण चले, इसके लिए सरकार का ये है। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उसके लिए राशि देंगे ताकि उनका काम चल जाए। इसका अर्थ ये कहीं भी नहीं है कि हाँ हत्याओं को जो है और ज़्यादा बल दिया जाए या हत्या करवाई जाए या स्वर्ण जाति के लोग किसी की हत्या करने के लिए जो उतावले हो रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, सिरे से हम लोग खारिज करते हैं। और मुख्यमंत्री का कदापि ऐसा ना उनका कोई ऐसा बयान है और ना ही इस तरह की उनकी मंशा है। रुआ बार बार मुख्यमंत्री जी के नाम लेते नहीं, ऐसे सवाल मुख्यमंत्री जी से रिलेटेड। मुख्यमंत्री जी के सपना रहे कि बिहार में शराबबंदी हुआ कहीं नहीं, और सपना अभी भी बा कि शराब मत बिके, सपना बा कि हर घर नल के जल पहुँचे, लेकिन स्थिति बाटे कि नल के जल बहुत कम जगह बाजे पहुँचता, न तो कहीं रोड पर पाइप फाटल बा और कहीं लाग गई बा टंकी, तो पानी सप्लाई नहीं हो, तमाम तरह के असुविधा बाटे। वहाँ के स्वच्छ बिहार के बात करतनी, खुला में शौच मुक्त बहुत सारा पंचायत जौन बा ODF घोषित हो चुकल बा। ओकरा बाद भी सांझी खान अगर रोड पर हुआ खुद घूमत नहीं तो देखत तो कब कि माई बहन रोड पर हमनी के देखे के मिलेली। जल नल के बुरा हाल बा, शराब बंदी बाटे लेकिन होम डिलीवरी में मिलता, काहे फेल बा? अगर हम शराब पीते हैं तो इसमें सरकार का क्या दोष है? दोष तो हमारा है। इसमें सरकार का क्या दोष है? तो हमारा दोष है। हम इस समाज में रहते हैं, हम शराब पीते हैं, तो ये दोष पूरे समाज का है ना, इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार एक कानून बनाएगी, एक व्यवस्था बनाएगी, लेकिन उस व्यवस्था को चलाना, उस कानून का क्रियान्वयन करना तो हमारी जिम्मेदारी है। ये देखिए, इसको कानून के लेवल पर, सरकार के लेवल पर नहीं देखा जाए, इसको समाज सुधार के स्तर से क्यों नहीं देखा जाता है? अगर किसी ने नहीं पहल किया, लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री ने पहल किया कि शराब जो है ये पूरे घर को, परिवार को और स्वयं के व्यक्ति को जो शराब पीता है उसको खराब करता है, बर्बाद करता है, तो इसमें क्या बुराई किया उन्होंने? लेकिन ये तो एक समाज सुधार की ओर की एक कदम क्यों नहीं देखा जाता? ये तो हमारी, आपकी, सारे समाज की जिम्मेदारी बनती है। क्या ऐसा नहीं है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध कोई काम हमारे समाज में हो रहा है, हमारे गांव में हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है, तो हम उसके लिए उसको नहीं देखते हैं हम कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, इसको प्रशासन को हम खबर करें, या खुद अपने स्तर से हम लोग गाँव वाले बैठें कि क्या ऐसा हो रहा है? शराब की बात है तो ये तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई आदमी अगर शराब पीता हुआ इस रोड से गाली गुफ्ता, झगड़ा लड़ाई करता हुआ जा रहा है तो हम उसको नहीं रोकेंगे, यार क्यों ऐसा कर रहे हो? तो हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है। हम सरकार पर दोष क्यों दोषारोपण करते हैं कि सरकार हर आदमी के पीछे डंडा लेके चलेगी? ये संभव है? अगर डंडा लेके चलेगी तभी लोग, विपक्ष का काम ही है ऐसा करना। लेकिन देखिए, एक सोचने वाली बात है कि ये समाज सुधार की ओर एक ऐसा सराहनीय कदम है कि आज तक किसी ने इस पर सोचा नहीं। एक व्यक्ति जो माननीय नीतीश कुमार हैं कि उन्होंने इस पे सोचा और सोच के इस पे अमल किया, तो इसमें बुराई क्या है भाई? बात बुराई के नहीं है जी, बात एकर नहीं है कि शराब लोग पियता तो छोड़ी गेगा जी। बात एकर बाटे कि जब मुख्यमंत्री जी के सिस्टम सारा कुछ बा, पुलिस हुआ के बा, प्रशासन हुआ के बा, और स्थिति बा कि प्रशासन जानता कि फलाना बेचे ले, लेकिन ओकरा से कुछ पैसा लेके बेचवा रहल बा। ई व्यवस्था काहे के सुधरत? स्थानीय जन जनप्रतिनिधि बाणे या स्थानीय नेता बाणे, वो काहे निखने पर कदम? अच्छा सुनी, रुआ जानत तनी कि फलना दरोगा साहब फलना थाना में शराब बिकवाओ तरन, या फलना आदमी डीलर बा शराब बेचता, ओकरा से दरोगा जी के साँठ गाँठ बा, तो रुआ कहानी की प्रशासन की खबर कर। DGP का नंबर है सबके पास जो 24 घंटे उपलब्ध है कि आपको किसी के बारे में किसी तरह की कोई आपको भनक मिलती है, चाहे SP हो, DSP हो, चाहे वो दरोगा हो, सिपाही हो, आप खुले हुए हैं 24 घंटे। आप हमें इस
नंबर पे फ़ोन कीजिए, इस नंबर पे मैसेज भेजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप हमको कर दीजिए। हाँ, लेकिन द्वेष की भावना से नहीं, सुधार की भावना से हमको बताइए, और 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आप कहिए। हम लोगों ने देखा है कि 3, 4, 4, 5, 5 एसपी पर कार्रवाई हुई और उनको सस्पेंड कर दिया गया। 102 डिग्री बुखार में माननीय मुख्यमंत्री थे। हम लोग उस समय वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग सीएमओ में थे, वहाँ एक कन्या मार्ग में कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग वहाँ थे। 102 डिग्री बुखार में जब माननीय मुख्यमंत्री को पता चला कि एसपी के 60 गांठ से ही ये शराब बिक रहा है, बैठे बैठे वहाँ पर उठे खड़े हुए के लेटर टाइप करके ले आओ, एसपी को सस्पेंड करो, किया गया। तो आप भी तो बढ़िए। अरे कहा जाता है कि 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, फिर दिल से दिल की बात हो। चलो थोड़ा सा मुद्दा से बाहर आवल जाओ। अभी कोरोना काल बाटे और कोरोना ऐसा नहीं जे खत्म भइल बा, अभी बा कहीं ना कहीं बा, और नेताजी लोग के अब रैली ना रैला शुरू हो चुकल बा। रउआ विधानसभा में खास करके बड़का बड़का रैली निकला था, बाकी विधानसभा भी तनी सा पीछे बाटे मामला में। तो नेताजी लोग के रैली के साथ कोरोना भी घूमी, आम जनता से क्या कहे कि चाहते? आम जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये कोरोना महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसमें आप अपने को भी बचाइए, दूसरे को भी बचाइए। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये फ़र्ज है हमारा कि हम अब पहले अपने स्वस्थ रहें, अपने सुरक्षित रहें, फिर दूसरे को भी सुरक्षित रखें। आप कहीं भी जाएं, मास्क लगा के जाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें। और उसके लिए, लेकिन अब तो ये भी आ गया है कि साहब, ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ खास करके बिहार में अब 90% जो रिकवरी रेट है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये महामारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और ये जानलेवा बीमारी है, इससे लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो हम ये अपील करेंगे, सब अपनी जनता से ही नहीं, पूरे बिहार वासियों से अपील करेंगे कि आप लोग जो है इस महामारी से बचिए, स्वयं की भी सुरक्षित रहिए, दूसरे को भी सुरक्षित रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। हम यही कहेंगे। चलिए, ये चूँकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पर बहुत ज़्यादा लंबा बद कही हमने के कई सार्थक ना कहाई, चूँकि लोग कम काफ़ी सुने के या देखे के चाहेला। तो हमरा से बातचीत करनी और काफ़ी सुलझल तरीका से रुआ बातचीत करनी और बेबाकी से जवाब देनी हर सवाल के, हमरा बड़ा अच्छा लागल हो। उम्मीद करते नहीं कि हमारा टीम से मिलकर हुआ अच्छा लागल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सब लोग के कि यहाँ आईनी, आपन समय देनी, हमरा से इस तरह के बात पूछनी। हम अपना जनता के भी बहुत बहुत बधाई देता नहीं, सम्मानित जनता के कि रोवल ने जब ये चैनल देखी या देख के रोवल ने खुद फैसला करी कि लोग कितना जब बेबाकी से सवाल करता, कितना बेबाकी से लोग फंसा देता, लोग के फंसा के अपन काम निकालत लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई दोनों। तई बदकही बदकुचन सुननी है, हमारा साथे रहनी है सैयद नजमुल हुदा जी, जौन की जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बानी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बानी। ई बदकुचन हमनी के कितना सार्थक रहल, कैसन लागल, लिख करके कमेंट करके जरूर बताई। मैच बॉक्स बिहार के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।